নমস্কার, নিউজ প্রাইমে আপনাদের স্বাগত। আমি সঞ্জয় রয়েছি আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি কলকাতার স্প্রিং ক্লাবে, যেখানে এমএসএমই ডেভেলপমেন্ট ফোরাম ওয়েস্ট বেঙ্গল চ্যাপ্টার উদ্যোগে আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এমএসএমই গ্রোথ কনক্লেভ। সঙ্গে পেয়ে গেছি एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम वेस्ट बेंगल चैप्टर चेयरमैन मिस्टर रजनीश गोयनका ने কথা বলে নেব তার সাথে। रजनीश जी, सबसे पहले तो न्यूज प्राइम में आपका स्वागत है और न्यूज प्राइम का तरफ से आपको बंगाली न्यू ईयर का हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। एमएसएमई ग्रोथ कॉन्क्लेव, एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम का ये जो कार्यक्रम है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर, इसका खास मुद्दा क्या देखिए, खास मुद्दा ये है कि ये सेक्टर देश की आजादी के बाद, हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर था, पर इस सेक्टर को वो महत्व जो मिलना चाहिए था, जो इसको बैकिंग और सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, वो 50-60 साल में नहीं मिली। इसको छोटे छोटे उद्यमियों को, औरों को, बनियों की और उस टाइप की व्यापारियों की एक जमात समझते हुए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इनकी मैं समझता हूँ पिटाई हुई। कोई इनको सपोर्ट नहीं थी, कोई बैंकिंग सपोर्ट नहीं थी, पर ये इतना सशक्त, क्योंकि ये सशक्तिकरण जो है हमारे अपने आप में है। हमने अपनी बहुओं के, वाइफ्स के गहने रखे, बैंकों से हमें लोन नहीं मिलता था। मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियों को 6-6% पे इंटरनेशनल फंडिंग मिलती थी, हमें 15-15% पे लोन मिलता था। हमें काम करने की उतनी सुविधाएं नहीं थी, बड़े बड़े लोगों को सब सुविधाएं मिलती थी। पर आप देखिए हमारी आंतरिक शक्ति, क्योंकि हम ट्रेडिशनली जीन्स हमारे हैं कि हम नौकर नहीं, कभी नौकरी नहीं की हम लोगों ने। 1000 साल की हमारी हिस्ट्री है कि हम उद्यमी थे, एंटरप्रेन्योर थे। सोने की चिड़िया ऐसे नहीं थी। विक्रमादित्य महाराज के टाइम लोग बाहर से आते थे तो सोने से पेमेंट करते थे। कोई हमारे मसाले हैं, इतना सोना हुआ जिसके कारण हम सोने की चिड़िया कहलाए। पर आस्ता आस्ता वो विदेशियों ने हम पे आक्रमण किए, हमारे पे राज किया, हमारे को लूटा। अंग्रेजों ने हमें, उन उद्यमियों को एक नौकर बना दिया और देश की आजादी के बाद भी हमें वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली है। मैंने इसलिए बताया, आपने पूछा भी क्या समस्या क्या है, तो उसकी आजादी के बाद भी यहाँ पर डिफरेंट इकोनॉमिक कल्चर था, तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा नहीं मिला। अब आके सब सरकारों ने, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, दे अंडरस्टूड द पावर ऑफ एमएसएमईज। चाइना, आज चाइना है तो एमएसएमईज के दम पे बना है। आज वो छोटी छोटी चीजें वर्ल्ड की फैक्ट्री कहलाता है, बिकॉज दे मेक, जो छोटी छोटी चीजें हैं वर्ल्ड के लिए वो बनाता है। हम भी बना सकते हैं, पर हमें मौका नहीं मिला, अब मिला है मौका। यहीं से मेरा अगला दो सवाल है कि आप एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम का फाउंडर मेंबर हैं, तब से और अब क्या अंतर, बदलाव आपको दिख रहा है? नंबर वन। और नंबर टू, क्या जॉबलेस का कारण एमएसएमई आज का डेट में इतना उभर कर आ रहा है? आपने जो पहला कहा कि क्या फर्क पड़ा, मैंने 2014 में ये एमएसएमई फोरम का गठन किया। तब मेरे को लोग, मतलब जैसे मैं कह सकता हूँ देसी भाषा, मेरी दुकान पे ग्राहक नहीं चढ़ता था। लोग पूछते एमएसएमई होता क्या है, बड़े बड़े अधिकारी, क्या यार ये एमएसएमई एमएसएमई, क्यों इम्पोर्टेंस नहीं थी, लोग जानते नहीं थे कि ये क्या है। मेरे को 3-4 साल लग गए एमएसएमई का महत्व बताने में, पर पिछले 2-3 साल, 4 साल में वी हैव बीन एबल टू मेक इट ए ब्रांड। आज एमएसएमई एक ब्रांड है। आज लोग
जानते हैं, पूछते हैं और आते हैं। हमारी मेंबरशिप अब खोजते हैं लोग। हाँ अब खोजते हैं। आज मेरे को इनवाइट किया जाता है, मैं अभी रशिया इनवाइटेड हूँ। एमएसएमई वो दे वांट टू ग्रो एमएसएमईज इन रशिया। वहाँ 24% है, इंडिया में 99% एमएसएमईज है, जर्मनी में, दुनिया में। वो भी सीखना चाहते हैं हमसे, इंडिया से। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मैं जरा मिस कर गया। सेकंड क्वेश्चन है, क्या आज का डेट में जॉबलेस का कारण से एमएसएमईज इतना उभर कर आ रहा है? देखिए, एमएसएमई इज द ओनली ऑल्टरनेटिव। एमएसएमई ही एक उत्तर है जो ये बेरोजगारी है, क्योंकि हमारे देश के जितने युवा हैं उनको नौकरी चाहिए। पहले सरकारी नौकरी चाहिए या कॉरपोरेट चाहिए या उनको एमएनसी में नौकरी चाहिए। नौकरियां इस देश में इतनी है नहीं। मान लीजिए 2 करोड़ नौकरियों की डिमांड है तो 40 लाख नौकरियां हैं। उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एमएसएमई। और ये वर्क जनरेट भी करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करेगा। हर एक जॉब छोड़ के अगर एंटरप्रेन्योर बनता है, एवरेज 5 जनों को जॉब देता है। 80% आज के दिन भी जॉब जो है वो एमएसएमई क्रिएट कर रहा है। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर्स इन द कंट्री आफ्टर एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर की भी अगर एंटरप्रेन्योर्स को हम जोड़ लें अपने साथ तो हम वी आर द लार्जेस्ट। तो सर, थोड़ा सा ये जो नौकरी की कल्चर बन चुकी है उसको, मिथ को तोड़ने की जरूरत है। जॉब में क्या है कि जॉब में 1 महीना 9 to 5 काम करो, 5 तारीख को चेक मिलता है। इसमें थोड़ा करेज की जरूरत है, पर जो करेज करेगा वही धीरू भाई अंबानी बनेगा। एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम का आगे का लक्ष्य, हमारा लक्ष्य है कि पूरे देश में हम गवर्नमेंट के सपोर्ट, हमें सब स्टेट से और से सपोर्ट मिलता है। वी आर ए नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हम प्राइवेट लेवल पे पूरे देश में अपने चैप्टर्स बना रहे हैं। अब कलकत्ता का चैप्टर बनाया, ममता जी ने इसको लीड किया। आज सबसे सक्सेसफुल चैप्टर हमारा ये बंगाल का है, अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बेनानी। इसी तरह हम अलग अलग स्टेट्स में इनको ग्रो कर रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा काम है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट की बहुत स्कीम्स है, बैंक वाले अभी आप सुन रहे, कितनी स्कीमें बताई, तो कितने लोगों को पता है? तो सबसे बड़ा जॉब हमारा है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स। सेकेंडली है कि हमें यूथ में एक जज्बा पैदा करना है कि भैया अगर बड़ा आदमी बनना है, अगर घर में रह के माँ बाप, जॉब मिला आप कलकत्ता से चले दिल्ली तो माँ बाप का ध्यान कौन रखेगा, बड़े बूढ़े? तो इट इज नॉट ओनली इकोनॉमी, इट इज ए सोशो इकोनॉमिक सोल्यूशन टू एवरीथिंग। एमएसएमई के लिए सरकारी सहायता कितना मिल रहा है, और आगे सरकार जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट मुद्रा लोन चालू किया है, स्टेट गवर्नमेंट भविष्य निधि चालू किया है, आगे सरकारी सहायता, क्योंकि कुछ हद तक देखा जाए तो केंद्र सरकार से राज्य सरकार का जो एक विरोध का वातावरण है, इसमें कितना इफेक्ट होता है ये एमएसएमई सेक्टर्स, नंबर 1। और नंबर 2, एमएसएमई जो एंटरप्रेन्योर है, न्यू कमर है, वो लोग का लिए क्या संदेश? ये 2 क्वेश्चन। देखिए, आपने जो सेंटर और स्टेट की बात किया, अभी विवेक जी थे यहाँ पे, मैं सेंटर में बैठा हूँ, तो वो गैप, वो जो फर्क है उसको दूर करना भी हमारा एक उद्देश्य है कि हमारा जो पॉलिटिक्स है, हमारा धर्म है कि हमें बिजनेस और यूथ को आगे ग्रो कराना है और ये जो गैप है इसको खत्म। मैंने अभी विवेक जी को बोला कि केंद्र में, मैं दिल्ली बैठा हूँ आपका प्रतिनिधि, कोई ऐसा इशू है जो एमएसएमई का सेंटर से होना चाहिए, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट। और हम सब स्टेट्स के साथ अपने प्रोग्राम करके ये मैसेज देना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कि आपकी क्या है विरोध, क्या है, उससे हमें
हमें देश की ग्रोथ चाहिए, हमें युवाओं की ग्रोथ चाहिए, हमें पब्लिक का आगे चाहिए। दूसरा आपने कहा जो केंद्र की या स्टेट की योजनाएं हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से एग्री करता हूं कि उनका लाभ अभी तक 20-25% भी नीचे नहीं पहुंचा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बना रही है हमारे लिए, पर उसका बेनिफिट अभी नीचे परकुलेट नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं बीच में ब्यूरोक्रेसी और कई कारणों से वो रुक रहा। दैट इज अवर जॉब टू स्मूदन आउट दैट थिंग, एंड वो चीज वो जो हिमालय से बर्फ पिघल रही है वो नीचे तक पहुंचे, ये हमारा उत्तरदायित्व है, वो हमारा काम है कि हम उसको नीचे पहुंचाएं। অর্থাৎ যেমনটা রজনীশজি জানাচ্ছেন যে এই যে সরকারি প্রকল্পগুলো আছে, সে কেন্দ্র সরকার হোক বা রাজ্য সরকার, যে সরকারি প্রকল্পই হোক, তার যে সুবিধা, সেই সুবিধা হিমালয়ের বরফ গলে যেরকম গঙ্গা হয়ে সাগর পৌঁছয়, তেমনি ওটা ওপর থেকে একদম নিচু তলা পর্যন্ত পৌঁছানোই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য এই এমএসএমই ডেভেলপমেন্ট ফোরামের। আর সেই সঙ্গে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা উনি জানালেন, যে আজকে হয়তো সবাই ভাবছে জব লেসের সমস্যা, কাজ নেই, কোথাও চাকরি নেই নতুন, কিন্তু যদি এমএসএমই ডেভেলপমেন্ট ফোরাম এমএসএমই কে আরো বেশি উন্নত করতে পারে, আরো বেশি এগিয়ে দিতে পারে, তাহলে এই এমএসএমইরাই আগামী দিনে কিন্তু কর্মসংস্থান তৈরি করবে। একজন এমএসএমই 5 জনকে কাজ দিতে পারে, এটা একটা অনেক বড় কথা, এবং এই উদ্দেশ্য নিয়েই এমএসএমই ডেভেলপমেন্ট ফোরাম এগিয়ে চলেছে। এবং নিউজ প্রাইমের তরফ থেকে এমএসএমই ডেভেলপমেন্ট ফোরামের আশু সাফল্য কামনা করি। কলকাতার জিওন ব্যাংকুয়েট থেকে ভিডিও জার্নালিস্ট নিদার সাথে নিউজ প্রাইমের জন্য সঞ্জয় সাহা।